नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है और लगातार विपक्ष यही कहते नजर आ रही है कि जो बिहार में है बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन वहीं पर जब तेजस्वी यादव 17 महीने के कार्यकाल में आते हैं तो यहां पर रोजगार दिया जाता है। अब इसे खंडित करते हुए एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका अभी कुछ दिनों पहले ही आपने खबरों में पढ़ा होगा जहां पे वो कहते नजर आए थे कि 10 लाख नहीं, इस बार 12 लाख रोजगार दिया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी भी देने का पूरा वादा किया गया है और पूरा भी किया जा रहा है इस विधानसभा चुनाव से पहले। तो देखिए, अब 59,000 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। बड़ी संख्या में और लगभग लाख के आसपास और नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा आने वाले समय में। तो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, माननीय नीतीश कुमार हमेशा ये जाने जाते हैं कि जो बात वो जनता से कहते हैं उसको चाहते हैं कि पूरी तरह से हम जमीन पर उतारें। और उन्होंने कहा था 2020 के चुनाव में जाने से पहले कि अगले चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, इससे कि हमारे बेरोजगार जो नौजवान साथी हैं उनको हमारा रोजगार मिल सके। नीतीश कुमार ने ऑलरेडी लगभग 9 लाख कुछ हजार हमारी नियुक्ति हो गई है और उन्होंने घोषणा किया है कि अब इसको हम 12 लाख करेंगे चुनाव के पहले। और जो 10 लाख रोजगार है उसको ऑलरेडी हम लगभग 28 लाख के आसपास पहुँच गए, हम उसको 30 लाख से ऊपर ले जाएंगे। तो जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, अब कुछ लोग अपना बोलते हैं, तरीका है अपना कि हम कराए, 1.5 साल में वो रोजगारों करा दिए, एप्लीकेशनों ले लिए, सब कुछ करा दिए। तो अब किसको क्या कहा जा सकता है? जो क्रेडिट का, अब तो सोशल मीडिया है, क्रेडिट का लेने का होड़ है, करना धरना कुछ है नहीं, लेकिन चाहते हैं कि हम क्रेडिट ले लें कि रोजगार मतलब अपना नाम लेकर के कि हम कराए, हमने कहा हमारे समय। क्योंकि जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाए, टेंडर उंडर हुआ, सब योजना हमारे समय में बनी, अब उद्घाटन के में कोई करने जा रहा है तो ये थोड़ी है कि उसका प्लेट पर नाम हो गया तो वही करा दिया। तो तेजस्वी यादव तो खाली जो प्लेट पर नाम पड़ गया उसी का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब जितना जगह पर उनका प्लेट में नाम लगा कर रहे हैं कि हम ही करा दिए, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। खटारा सरकार बता रहे हैं कि 20 साल हो गई अब। तो ऐसा है कि प्रदेश की जनता को ये पता है कि 2005 के पहले इस बिहार को खटारा किसने बनाया, किसने 15 साल में जब इकोनॉमी खुली, किसने योजनाओं का निर्माण किया, किसने चरवाहा विद्यालय बनाया, किसने फिरौती ली, किसने रंगदारी किया, किसने गाड़ियों पर 4-4 नाल राइफल लेके लोगों को राजनीतिक रूप से घूमने का अधिकार दिया। ये सब काम उसी समय हुआ। 118 नरसंहार हुआ। अब जिसके समय 7,000 से 66,000, आज ही ना आर्थिक सर्वेक्षण कल टेबल्ड हुआ है, बिहार की आमदनी पर कैपिटा इनकम जब लालू यादव इस बिहार को छोड़े थे तो 7,000 रुपया था। आज प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 66,000 रुपया है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये खटारा सरकार में संभव हुआ कि आपने जो बिहार का हालात कर दिया। अगर बिहार को आप कुछ भी रास्ता पर रखते तो आज बिहार अपनी पुरानी गौरवशाली परंपरा को पाया रहता। जितना मेहनत नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। आने वाला 5 वर्ष जो है बिहार को एक लंबी आर्थिक छलांग लगाने के लिए तैयार बैठा है। मूलभूत संरचना का निर्माण हो गया, जो हमारे यहाँ औद्योगिक घराने हैं उनका हमारे यहाँ बिहार में उनकी रुचि बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हम लोगों ने MOU साइन किया हुआ है। इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ आ रही है, हमारे डिफरेंट जो एग्रो में आ रहा है, मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए कहा गया है। तो बहुत बड़ा हम समझते हैं आने वाला 5 साल बिहार की जनता को सब्र रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला जो 5 वर्ष है, ये आने वाला 5 वर्ष बिहार के स्वर्णिम काल को वापस पाने वाला समय। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के नेता जो है मीटिंग कर रहे हैं कि ऐसा है कि तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, निशांत की चिंता नहीं करें। निशांत की चिंता करने के लिए उनके पिताजी भी हैं और जनता दल यूनाइटेड का हर एक सिपाही है। जिस दिन निशांत की इच्छा होगी वो राजनीति में आएंगे
और जबरदस्ती बार बार निशांत को जिस दिन इच्छा नेता का और निशांत का हो जाएगा, इस जनता दल यूनाइटेड में वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी जी बार बार ये कह करके अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। तो देखिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प है। रोजगार के मुद्दे को लेकर कई सारे लोग जो हैं, कई सारे तमाम बड़े नेता इस पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष में बैठी सरकार जो है वो लगातार इस पर अपनी एक्शन मोड में आ गई है। इस खबर पर आप क्या क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।